बहुत हो गया तमाशा, अब हमें जाना है, कोई जरूरी काम है। बिल्कुल नहीं गार्गी आंटी, जब तक ये तमाशा पूरा नहीं हो जाता आप कहीं नहीं जाएंगी। क्या मजाक है ये? तुम्हारी प्रॉब्लम डीके के साथ है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती डीके यहीं पर है। हमारा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं। लेना देना है, इससे सबका लेना देना है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ना ही डीके, ना ही वेदांत और ना ही गार्गी आंटी। रानो, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम दिशा को बर्बाद करना चाहती हो, और दूसरी तरफ वो तुम्हारे ख्यालों में जो हम लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तुम उसका पर्दाफाश करना चाहती हो। तुम करना क्या चाहती हो? डिसाइड। कुछ नहीं वेदांत, दिशा ने मुझसे वादा किया है कि जब उसे पर्दाफाश का पता चल जाएगा तो वो मुझसे, मेरे घर से और मेरी मम्मा से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, और उसकी मनुष्य शक्ल से मुझे आजादी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब उसे डीके और सात्विक की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा तो वो पूरी तरीके से बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी, और मैं उसे सब तरह से बिखरता हुआ देखना चाहती हूँ, सब तरह से। और वेदांत, अरे दिशा, तुम अकेली आई हो? वो तो तुम्हें आना ही था, क्योंकि जिस सात्विक की तलाश में तुम उसके घर गई थी वो तो यहाँ बैठा है, डीके साइकिल का मेकअप करके। उम्मीद है कि तुम्हें अपना वादा तो याद होगा। तुम मुझको, मेरे घर को और मम्मा को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओगी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि जो तुम्हारे सामने बैठा है वो डीके सहगल नहीं, सात्विक वर्तन, सात्विक वर्तन। और ऐसी सच्चाई जो सिर्फ वेदांत और उसकी मां जानते हैं। मिस्टर सात्विक वर्तन, अब तुम्हारा नाटक खत्म हो गया। तुम अपना मेकअप उतार दो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी नकली दाढ़ी निकालने का सुख मुझे ही लेने दो। नहीं, वही रहे। अब और कोई नाटक और चालाकी नहीं चलेगा। तुम जो चाहे करती रहोगी और कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मुझे लगता है कि दिशा के इस थप्पड़ ने रानू को बहुत कुछ समझा दिया होगा। रानू, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं अपने साथ लाई हूँ। वो देखो,
का है और ये हैं इसके पति मिस्टर सात्विक वर्धन। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि डीके और सात्विक अलग अलग इंसान हैं? नहीं, मैं नहीं मान सकती। ये सब झूठ है। ये इंसान कोई और है। ये सात्विक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है राना? कभी तुम कहती हो ये डीके नहीं है, अब कह रही हो ये सात्विक नहीं है, थोड़ी देर में कहोगी मैं वेदांत नहीं हूँ, ये दिशा नहीं है। मुझे तो लगता है तुम ये भी कहोगी कि तुम रानो ही नहीं हो। वेदांत, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। रानो, तुम क्यों अपने आप को बार बार सबके सामने बेवकूफ बनाने पर तुली हुई हो? बेवकूफ तो तुम्हें बनाया जा रहा है दिशा, तुम्हें। क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सच कह रही हूँ। ये आदमी जो डीके के भेष में खड़ा है, ये डीके नहीं है, ये कोई और है। ये सात्विक है। मैं सच कह रही हूँ। रानो, शट अप। तुम्हें क्या हो गया? रानो, कोई भी औरत किसी अजनबी को अपना पति नहीं कह सकती। मैं बताओ ये कौन है? रानो, दिशा ठीक कह रही है। ये है मेरे पति सात्विक वर्धन। हेलो मिस्टर वर्धन। मिस्टर साइगल। जिद छोड़। अब इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। जाओ जाओ जाओ, घर जाओ, मन शांत करो और आराम से सो जाओ। और हमारी दिशा को परेशान मत करना, वैसे ही बेचारी बहुत परेशान है। बाय। दिशा, अब अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं चलूं? मैं कहा मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ओके सनी, हम चलते हैं। कम बेटा। थैंक्स। महका, गुस्से में पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी। एक पल के लिए तो मैं ये भी भूल गई थी कि तुम डीके को उसके पांव पर खड़ा होने में मदद कर रही हो। पता नहीं मैं ये कैसे भूल गई। आई एम रियली सॉरी महका। इट्स ओके दिशा, मैं समझ सकती हूँ उस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी। एक औरत की जिंदगी में उसका सुहाग उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है, और जब उसका सुहाग खतरे में आ जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। महका, तुम हमारी शादी में आओगी ना? दिशा, एक्चुअली प्लीज महका, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, तुम्हें शादी में आना ही होगा। आई विल ट्राई। और आरो को भी साथ लेकर आना। श्योर। अब मैं चलूं? सात्विक बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओके डीके, तुम महका को बाहर तक छोड़ा। आओ महका। बाय बाय। बस सात्विक, रोज एक नया नाटक खड़ा कर देती है। सात्विक, खत्म कर दो ये खेल। थोड़ा सब्र रखो महका। थैंक्स अ लॉट। तुमने एंड वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। एक पल के लिए मैंने तो सोचा था कि पूरा का पूरा राज खुल जाएगा। सात्विक, मैं ये नाटक करने के लिए इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। ये वादा कभी तोड़ना मत। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वादा तोड़ूं? भरोसा करो मेरे को। एनीवेज थैंक्स, तुमने आज बात संभाल ली। थैंक गॉड, सारा काम आराम से निपट गया और किसी को शक भी नहीं हुआ। मिस्टर खन्ना, यू डिड वेल, एक्सट्रीमली वेल। हमारा एसएमएस मिलते ही आप तो फौरन पहुंच गए। वेरी गुड। इसीलिए तो हमने तुम्हें स्टैंड बाय पे रखा था। हमें हमेशा ये डर रहता था कि अगर कभी किसी वक्त डीके और सात्विक की एक साथ जरूरत पड़ गई तो। और देखो, आज वो नौबत आ गई। आपका इनाम। थैंक्स मैम।
कभी भी हमारी जरूरत पड़े हमें याद करिएगा। गार्गी, you're too much. मैं ये नाटक करने के लिए इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। मैंने महका से शादी का वादा तो कर दिया है, पर समझ नहीं आ रहा कि वो वादा मैं कैसे निभाऊंगा। मैं महका से शादी कैसे कर सकता हूँ? महका ने मुझे नई जिंदगी दी है, उसका एहसान मानता हूँ। जब से उसका पति उसे छोड़कर गया है, हो दिमाग के गहरे सदमे में। आप उन लोगों की बिल्कुल फिक्र मत करें बाबा, मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। I love you, सात्विक। पर मैं महका से प्यार नहीं करता। मैं उसका दोस्त हो सकता हूँ, हमदर्द हो सकता हूँ, पर पति नहीं। मैं उसका पति नहीं हो सकता। चुपके 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 कोया हट सी मुझको जगाने लगी है। चुपके चुपके कोया हट सी मुझको जगाने लगी है। फिर से कोई खुशबू मेरे मन में समाने लगी है। फिर से मुझे छूने लगे सपनों के रंगीन आंचल। फिर से दिल की धड़कन में होती है लहरों सी हलचल। जी करता है ये मीठे पल जी भर के मैं जी लूं। चुपके 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 हाँ। वादा करके फंस गया हूं मैं। इन हालात से कैसे बाहर निकलूं? महका को कैसे समझाऊं कि मेरे लिए मेरी जिंदगी का मकसद सबसे ज्यादा जरूरी है। अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि महका मेरे रास्ते की रुकावट है। I'm sorry डीके, बेकार में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। रानू बहुत नादान है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे ऐसे क्या बात है दिशा? रानू के मन में शक था तो उसने अपने मन का शक दूर कर दिया। बात करूं और इसी बहाने तुम्हें भी यकीन हो गया कि मैं डीके सात्विक नहीं। मुझे शर्मिंदा मत करो डीके। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुमसे इजाजत लेने आई हूँ। किस बात की इजाजत? पिछली बार जब मैं इस घर से गई थी तो मम्मी जी बहुत नाराज थी। मुझे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला और तुम्हारी इजाजत लिए बगैर मुझे जाना पड़ा। लेकिन इस बार आई के घर जाने से पहले मैं तुम्हारी इजाजत चाहती हूँ। हाँ दिशा, तुम अपनी आई के घर जाओ, तुम्हें वहां से बाकायदा विदा करके लाऊंगा। वक्त आ गया है दिशा, तुम्हारे चेहरे की ये खुशी, ये मुस्कुराहट बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। रानो, मेरी समझ में नहीं आता क्या जरूरत है तुम्हें बार बार तमाशा खड़ा करने की? क्यों दिशा के पीछे पड़ी हो तुम? तुम्हारी ये नफरत इस घर की खुशियों को बर्बाद करके रहेगी। नफरत से आज तक किसी को कुछ मिला है क्या?
मम्मा मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने खुद सुना है। गार्गी और वेदांत विकी को सात्विक सात्विक कह के पुकारे थे माँ। फिर तमाशा। अभी अभी तो तुम सात्विक और डीके को देख कर आई हो, फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मम्मा, गार्गी कुछ भी कर सकती है। बस बहुत हो गया रानो। आई जाने दीजिए ना, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? ये तो रानू का बचपना है, भूल जाइए उसे। दिशा प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं। आई हमारे घर में शादी है ना, हमारे घर में तो खुशियों का माहौल होना चाहिए। आई आप चाहती हैं आपकी दिशा की शादी तनाव में हो? नहीं ना, तो फिर भूल जाइए सब कुछ, छोड़ दीजिए गुस्सा। बस इतना याद रखिए कि मेरी शादी डीके से होने वाली है। जब तक इसे पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी, और फिर इसके पास पछताने के अलावा अब कुछ नहीं बचेगा। आप रानू की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए, सब ठीक हो जाएगा। आई भला हम क्यों अपना मूड खराब करें? मॉम मॉम क्या हुआ, क्यों इतने घबराए हुए हो? वो सब हो गया मॉम। अब क्या हुआ? पहले ये रानो का तमाशा और अब कौन सा नया तमाशा खुला? हम कह रहे हैं हम बहुत तंग आ चुके हैं। अगर हम तो सोच रहे हैं ये सब कनका का ख्वाब छोड़कर हम कहीं और चले जाएं। मॉम अभी अभी जो मैंने देखा है ना, वो जब आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कनका का ख्वाब तो क्या। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अब ये मत कहना कि डीके सात्विक नहीं, डीके है। मॉम चलिए चलिए।